आज का ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसा फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे जो आपका कैलकुलेशन टाइम एटलीस्ट 1/3 कर सकता है। तो इस फॉर्मूला का नाम मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, मैं बस इस फॉर्मूला के फीचर्स के बारे में बताता हूँ। लेट्स सी कि आप समझ पाते हैं कि नहीं। तो से फॉर एग्जांपल मेरे घर पे किसी का शादी है एंड मुझे मम्मी ने कहा कि ये लो पैसे एंड 25 किलोज पोटैटोज जाकर के मार्केट से लेकर आओ। तो मैं गया शॉपकीपर के पास, मैंने उसे कहा कि मुझे भैया आप 25 किलोज पोटैटोज दे दो। शॉपकीपर मुझे कहता है कि देखो 25 किलो तो नहीं है मेरे पास, तुम एक काम करो 10 किलो मेरे से ले लो, बाकी आगे जाके किसी और शॉपकीपर से रिमेनिंग ले लो। मैंने बोला ठीक है। तो वो मुझे 15 रुपीज़ पे 10 किलोज पोटैटोज मुझे दे देता है। अभी मैं फिर आगे गया दूसरे शॉपकीपर के पास। दूसरा शॉपकीपर मुझे कहता है कि देखो मेरे पास 15 किलो तो नहीं है पोटैटोज, बट मैं तुम्हें 5 किलो दे सकता हूँ। तो मैं 5 किलो उधर से ले लेता हूँ से 18 रुपीज़ पर किलो में। देन फिर मैं आगे गया थर्ड शॉपकीपर के पास। उधर पे रिमेनिंग मुझे 10 किलो जो पोटैटोज लेने थे फाइनली मुझे मिल गया एंड वो मुझसे चार्ज किया 12 रुपीज़। तो जब मैं घर पहुंचा तो मम्मी ने सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे यही पूछा कि किस भाव में पोटैटोज लाए हो, कितना कितना पर केजी पड़ा। तो मैं सोचने लगा कि इसे कैलकुलेट कैसे करूं, इसके लिए वेटेड एवरेज मुझे करना होगा या फिर कोई ऐसा एक्सेल फॉर्मूला है क्या जिससे मैं क्विकली कर सकता हूं। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग अपना डे टू डे ये सारे जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं, जीएसटी कैलकुलेशंस होते हैं एंड भी कई सारे वेरिएशंस जो भी होते हैं इस फॉर्मूला में, सब हम लोग समझते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग प्लीज़ इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए एंड ट्राई करिए कि जैसे जैसे मैं एक एक फंक्शंस आपको समझाते जाऊंगा आप लोग भी मेरे साथ ही साथ करिए। या फिर अगर आप प्रेफर करते हैं कि पहले आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए देन उसके बाद डाउनलोड करके पर आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। बिकॉज जैसे कि हम लोग बार बार कहते हैं दैट एक्सेल इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। आप जितना अपना हैंड डर्टी करेंगे एक्सेल पे उतना ही आपको ग्रिप मिलेगा एक्सेल पे एंड आप उतनी ही जल्दी सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेटा को समझते हैं, डेटा क्या है। जैसे कि मैं जो एग्जांपल आपको कह रहा था ये सिमिलर वैसा ही एग्जांपल है। जैसे से फॉर एग्जांपल आपका एक शॉप है एंड आपके शॉप पे आप टी शर्ट्स, जीन्स, शूज़ सब कुछ रखते हैं एंड आप यूनिट्स बेचे हैं 150 यूनिट्स फॉर टी शर्ट, 120 यूनिट्स फॉर जीन्स, 80 यूनिट्स फॉर शूज़ एंड एक एक यूनिट का प्राइस जो है किस किस प्राइस में आप सेल किए हैं बेसिकली ये सारे प्रोडक्ट्स, उसके प्राइसेस इधर पे लिखे हुए हैं इन कॉलम नंबर डी। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि इस पर्टिकुलर शॉपकीपर ने पूरे दिन कितने का टोटल सेल्स किया। तो अगर हम लोग लॉजिकली चलें तो फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ टोटल सेल्स। टोटल सेल्स मीन्स यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई प्राइस पर यूनिट। इसे अगर मैं एक एक करके कैलकुलेट करूँ और मल्टीप्लाई करूँ, जैसे 150 मल्टीप्लाइड बाई 500 इज 75,000, सो ऑन एंड सो फोर्थ। जैसे ये आया मेरा टोटल वैल्यू। अभी मैं क्या करूँगा, इसका सम करूँगा, इक्वल SUM सम, और मैं इन तीनों को सेलेक्ट करूँगा और एंटर कर दूँगा। अभी मेरा टोटल सेल्स इस पर्टिकुलर शॉपकीपर का है 3,79,000। तो अभी आपने देखा कि मुझे 2 स्टेप का इस्तेमाल करना पड़ा इस पर्टिकुलर नंबर को अराइव करने के लिए। तो पहला स्टेप क्या था कि मुझे यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय प्राइस करना पड़ा, देन मेरे पास सेल्स आया पर प्रोडक्ट का, देन मुझे टोटल सेल्स निकालने के लिए मैं सारे सेल्स को प्लस करके टोटल सेल्स मैंने 3,79,000 निकाला। बट दिस इज़ नॉट द इफेक्टिव वे ऑफ डूइंग इट, क्योंकि एक्सेल ने ऑलरेडी आपको एक पर्टिकुलर फार्मूला दे रखा है जिससे आप क्विकली उस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप 10 सेकेंड्स में निकाल सकते हैं कि व्हाट इज़ द टोटल सेल्स। उस फार्मूला का नाम है सम प्रोडक्ट इक्वल सम प्रोडक्ट। तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, अगर आप लोग पहले के वीडियोस देखे हैं तो जब भी आप एक फॉर्मूला लिखते हैं एक्सेल पे और उसका ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सेल आपको गाइड करेगा वो फॉर्मूला लिखने के लिए। जैसे कि इधर पे मैंने लिखा है इक्वल सम प्रोडक्ट एंड ब्रैकेट जब मैंने ओपन किया तो इधर पे आया array 1, array 2, array 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक्सेल में array का मीनिंग क्या होता है? एक्सेल में array का एक काफ़ी सिंपल मीनिंग है। Array means the array or a range of data which you want to put in for your calculation। इसका मतलब कि जो भी रेंज ऑफ डेटा आपको अपने कैलकुलेशन में लाना है, अपने फॉर्मूला में लाना है, उसे एक एरे कहते हैं। एरे इज बेसिकली अ रेंज ऑफ डेटा। तो अभी इधर हमें क्या करना है, इधर हमें प्रॉम्प्ट क्या कर रहा है इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में, इधर हमें फॉर्मूला में कह रहा है कि पहले आप एरे 1 सेलेक्ट करो,
फिर कॉमा, फिर एरे 2 सेलेक्ट करो आप, फिर कॉमा, फिर एरे 3 सेलेक्ट करो। तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, सिंपली अगर हम लोग समझे तो अगर मैं एरे 1 में यूनिट सोल्ड को सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं कॉमा दूंगा, और अगर एरे 2 में मैं प्राइस पर यूनिट को सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं ब्रैकेट क्लोज करके जब एंटर करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा सम प्रोडक्ट होकर के आ गया है विच इज 3,79,000। तो बेसिकली इस फॉर्मूला का मतलब क्या है, इसने इस पूरे यूनिट सोल्ड को मल्टीप्लाई किया प्राइस पर यूनिट से, जैसे कि हमने भी किया था, एंड फिर इसने सबका टोटल कर लिया जो कि टोटल है 3,79,000 विच वी आर ऑल्सो गेटिंग। तो ये फॉर्मूला कैसा लगा, काफ़ी सिंपल है ना, बट काफ़ी लोगों को ये फॉर्मूला नहीं पता है एंड वो मैनुअल अप्रोच से पहले वो कॉलम इंसर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सम करते हैं। अभी ये तो काफ़ी छोटा डेटा सेट है तो इस पर आपको दिक्कत नहीं होगी, बट से फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 लाख लाइन आइटम्स है तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ट्रैक ऑल्सो। आप ट्रैक भी नहीं रख पाओगे कि किधर आपका एरर हो रहा है, किधर एरर नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दैट्स द रीजन इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज सम प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों को सम प्रोडक्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो चलिए समझते हैं एक और एग्जाम्पल लेकर के। तो आज हम लोग मल्टीपल एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं सम प्रोडक्ट का एंड मल्टीपल वेरिएशंस भी देखने वाले हैं। तो इसका एप्लीकेशन सम प्रोडक्ट का हम लोग जीएसटी कैलकुलेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है कि इधर हमारा परसेंटेज लिखा हुआ है एंड इधर सेल्स अमाउंट लिखा हुआ है। जैसे कि आप समझ गए होंगे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टोटल जीएसटी अमाउंट। सो बेसिकली 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 5%, 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 18%, 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 12%, एंड जो भी अमाउंट आएगा हमारा जीएसटी का हर एक प्रोडक्ट का, उसका मैं टोटल करूंगा। तो द फॉर्मूला इज इक्वल सम प्रोडक्ट, एरे 1 में सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूंगा ये सेल्स अमाउंट, कॉमा, एरे 2 में मैं सेलेक्ट करूंगा ये जीएसटी रेट, मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। सो माई टोटल जीएसटी अमाउंट इज 17,600। तो अगर आप इनपुट आउटपुट कैलकुलेट करते हैं ये मंथ एंड पे या क्वार्टर एंड पे, तो भी आपको ये फॉर्मूला काफ़ी सुविधा देगा क्विकली कैलकुलेशंस करने के लिए। तो आइए समझते हैं इस फॉर्मूला को एक और एग्जांपल के थ्रू। तो ये पर्टिकुलर एग्जांपल आप लोग सभी काफ़ी रिलेट कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, कॉमन कैलकुलेशन है जो सब लोग करते हैं। तो दिस इज बेसिकली कैलकुलेटिंग कि पूरे मंथ एंड पे आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना लगा। तो से फॉर एग्जांपल ये काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस है, मैं रेकमेंड भी करूँगा अगर आप लोग नहीं करते अभी तो ऑलवेज मेक अ बजट एंड डे बाय डे आपका जो भी एक्सपेंडिचर होता है उससे आप नोट करते जाइए एक पर्टिकुलर एक्सेल फाइल पे, एंड मंथ एंड पे आप कैलकुलेट करें कि आपने जो बजट किया था और एक्चुअल आपका कितना हुआ, उस पर कितना वेरिएशन है। तो ये सेम कॉन्सेप्ट सारे कॉर्पोरेट्स में भी यूज़ होता है एंड ये पर्सनली मैं भी ट्राई करता हूँ। ऑब्वियसली मैं इतना भी डिसिप्लिन नहीं हूँ कि मैं सारे एक्सपेंडिचर को नोट करता हूँ, बट मैं एज मच एज पॉसिबल ट्राई करता हूँ कि मैं सारा मेजर एक्सपेंडिचर जो भी मेरे मंथ में हुए वो मैं नोट करूँ एंड मैं कंपेयर करूँ कि हाँ यहाँ पे एक्सपेंडिचर बच सकता था, ये पैसा मैं इन्वेस्ट कर सकता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप समझ गए कॉन्सेप्ट बेसिकली। तो हियर ऑल्सो द फॉर्मूला इज द सेम, द कॉन्सेप्ट इज सेम, बट इधर पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा सम प्रोडक्ट फॉर्मूला का जो कि बहुत लोगों को नहीं पता है एंड वो यूज़ नहीं कर पाते सम प्रोडक्ट। तो मैं अटेम्प्ट करूंगा ये क्वेश्चन, आप लोग मुझे कमेंट में लाइव बेसिस पे बताइएगा कि मैं किधर मिस्टेक कर रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा इक्वल सम प्रोडक्ट, मैं क्वांटिटी को सेलेक्ट करूंगा, माइंड इट मैं क्वांटिटी को किधर तक सेलेक्ट किया हूँ, कॉमा, एरे 2 पे मैं सेलेक्ट करूंगा कॉस्ट पर यूनिट। आपको क्या लगता है मेरा आंसर करेक्ट आएगा इस केस पे? लेट मी टेल यू, अगर आपका बहुत बड़ा डेटा सेट है तो अभी तो छोटा डेटा सेट है तो आप बोलोगे कि क्या सर ये थोड़ी ऐसा मिस्टेक मैं थोड़ी करूंगा, बट अगर आपका बहुत बड़ा डेटा सेट है दिस इज़ वेरी लाइकली कि आप लोग ऐसा मिस्टेक करें। तो अभी मैं एंटर करूंगा तो देखिए मुझे वैल्यू एरर आ जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट इन राइटिंग अ सम प्रोडक्ट फार्मूला इज कि आप जो एरे सेलेक्ट कर रहे हैं सारे एरे का जो साइज होगा वो सेम होना चाहिए। जैसे कि मैं इधर अगर C3 से C6 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे इधर भी D3 से लेकर के D6 तक ही सेलेक्ट करना होगा, ना ज़्यादा ना कम। अगर आप ज़्यादा कम सेलेक्ट करोगे तो आपको वैल्यू एरर आ जाएगा एंड आप सम प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर पाओगे। फिर आप मेरे पास आओगे, आप बोलोगे कि क्या सर क्या फॉर्मूला आप सिखाएं, हम लोग तो यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ा प्री रिक्विजिट है जो कि आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल अभी आप देख रहे हैं ये बेसिकली रीजन वाइज आपका टी शर्ट, जीन्स और शूज़ के यूनिट सोल्ड एंड प्राइस पर यूनिट है।
तो इधर पे बेसिकली हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है कि हमारा सेल्स पर यूनिट कितना आया। तो आपको याद होगा जब मैं इंट्रो दे रहा था तो मैं ऐसा सिमिलर एक एग्जांपल को लेकर के आपको समझाना चाह रहा था, जो वो पोटैटोज़ वाला एग्जांपल था। तो ये भी सिमिलर है। जैसे मान लीजिए मुझे कैलकुलेट करना है कि ऑन एन एवरेज एक प्रोडक्ट से मेरा सेल्स वैल्यू कितना आया, मेरा यूनिट प्राइस पर प्रोडक्ट कितना आया, वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो अगर आप थोड़ा एक्सेल छोड़ करके अपने मैथमेटिक्स पावर को यूज़ करेंगे तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, वो आपको वेटेड एवरेज एक रेट देगा। वो रेट इज बेसिकली योर रेट, जिस रेट पे आपके सारे प्रोडक्ट बिके हैं, दैट इज द एवरेज रेट। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं दो फॉर्मूला का यूज़ करूंगा इसे कैलकुलेट करने के लिए। तो मैं इधर लिखूंगा इक्वल सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट से मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं यूनिट सोल्ड और प्राइजेस को मल्टीप्लाई करके सम करवाऊंगा। उसके बाद मैं इधर डिवाइड का साइन दूंगा। डिवाइड का साइन देने के बाद मैं क्या करूंगा, टोटल यूनिट जो है, टोटल यूनिट से मैं डिवाइड कर दूंगा, तभी तो मेरा एक प्राइस पर यूनिट आएगा ना। टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट विल गिव मी एवरेज प्राइस पर यूनिट। मैं इधर एंटर में क्लिक करूंगा तो मेरा आएगा 1066। तो ये 1066 क्या है, 1066 इज बेसिकली ये टी शर्ट आपका ऑल दो 500 में बिका, जीन्स ऑल दो 1200 में बिका, शूज ऑल दो 2000 में बिका। बट अगर मैं एवरेज रेट बोलूं कि आपका टोटल प्रोडक्ट जो भी पूरे दिन में बिका, ऑन एन एवरेज उनका प्राइस क्या था, ऑन एन एवरेज उनका प्राइस था 1066। सो दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। एंड मैं जब टाटा स्टील में था तो हम लोगों को क्या होता था कि बहुत सारे वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स होते थे एंड हम लोगों को भी ऐसा एक वेटेड एवरेज प्राइस निकालना होता था। तो हम लोग यही फॉर्मूला, दो फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हम लोग निकालते थे। तो इसलिए ये काफ़ी प्रैक्टिकल फॉर्मूला है एंड कॉर्पोरेट में आप डेफिनेटली ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो चलिए इस फॉर्मूला का एक और वेरिएशन देखते हैं। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है, ये सिमिलर एग्जाम्पल है जो कि अभी हम लोग रीजनल सेल्स एनालिसिस पे देख रहे थे। पर इस पे हमें क्या करना है, द क्वेश्चन इज वेरी ट्रिकी। द क्वेश्चन इज कि हमें सिर्फ सम प्रोडक्ट निकालना है राइस का। बेसिकली हमें निकालना है कि व्हाट इज माय एवरेज प्राइस राइस का। पूरे दिन में मैं राइस बहुत लोगों को बेचा हूँ। किसी को मैंने 40 में बेचा, किसी को मैंने 60 में बेचा, अलग अलग क्वांटिटीज मैंने बेचा है। तभी मुझे निकालना है कि सिर्फ राइस का, वीट का नहीं, इसमें वीट भी रहेगा, इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहेंगे, सिर्फ राइस का मेरा वेटेड एवरेज प्राइस कितना है। तो आप बोलोगे कि सर ये तो फिल्टर में लगा करके फिर फॉर्मूला लगा के निकाल लूंगा। नहीं, तभी मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ये एक बहुत प्यारा वेरिएशन है सम प्रोडक्ट में। एंड अगर आप ये वेरिएशन सीख लिए तो आपको ये काफ़ी मदद करेगा जब भी आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट का, अगर आपको सम प्रोडक्ट निकालना है आउट ऑफ द 1000 प्रोडक्ट्स विच यू हैव, तो इसे यूज़ कैसे करेंगे। मैं लिखूंगा इक्वल सम प्रोडक्ट। ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी ट्रिकी है एंड इस पे मिस्टेक करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इधर एरे के लिए मैं सबसे पहले इसे सेलेक्ट करूंगा। माइंड इट, मैं इस कॉलम को सेलेक्ट कर रहा हूं एरे के लिए, प्रोडक्ट को। पर देखिए मैं अभी क्या करूंगा, ये जो B3 to B5, तो सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट कॉलम है इसके पहले मैं एक ब्रैकेट दूंगा एंड इधर पे आकर के मैं साइन दूंगा इक्वल टू, डबल कोट्स पे मैं लिखूंगा। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप विद इन अ फॉर्मूला कुछ भी टेक्स्ट लिखेंगे तो ऑलवेज एंड ऑलवेज राइट इट विद इन डबल कोट्स। तो डबल कोट्स या इन्वर्टेड कॉमर्स पे मैं लिखूंगा राइस, बिकॉज मुझे सिर्फ राइस का सम प्रोडक्ट करना है। मैं इधर ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, मैं फिर मल्टीप्लाई का साइन दूंगा। माइंड इट, मल्टीप्लाई का साइन। मैं इधर मल्टीप्लाई का साइन दे करके मैं फिर इधर यूनिट इन स्टॉक, जो भी मेरा यूनिट्स बिका है, जो भी प्रोडक्ट्स का, मैं उस कॉलम को सेलेक्ट करूंगा। अभी ये मैं पूरा पार्ट ऑफ द फॉर्मूला इज माय एरे 1। ये मैं एरे 2 में अभी गया ही नहीं हूँ। आप देख रहे होंगे मैंने इधर पे कहीं पे भी कॉमा नहीं लगाया। तो जब मैं कॉमन लगाऊंगा तब मैं एरे 2 में जाऊंगा। दिस एंटायर थिंग विल बिकम पार्ट ऑफ माई एरे 1। अब मैं इधर कॉमा दूंगा एंड इधर मैं प्राइस पर यूनिट वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लूंगा। मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। एक बार मैं टोटल सेल्स निकालता हूं, फिर हम लोग एवरेज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट निकाल लेंगे। मैं एंटर करूंगा तो आप देखिए मेरा 70,000 आ रहा है। तो अभी आप बोलोगे कि सर इसे वेरीफाई करो कि 70,000 करेक्ट है कि नहीं। तो मैं बोलूँगा कि आप करो इक्वल 1000 मल्टीप्लाइड बाई 40, ये आया मेरा 40,000। फिर आप इधर पे करो 500 मल्टीप्लाइड बाई 60, ये है मेरा 30,000। तो अगर आप इन दोनों को टोटल कर देते हो तो आपका टोटल आता है 70,000। क्लियर है। तो अभी हमारा सम प्रोडक्ट आ गया। अभी आप बोलोगे कि सर
अभी मुझे टोटल क्वांटिटी से इसे डिवाइड भी तो करना है, तभी तो मुझे राइस का पर यूनिट निकलेगा। मैं बोलूँगा यस, अभी तो टोटल क्वांटिटी से डिवाइड भी करना है। तो टोटल क्वांटिटी कैसे आप निकालोगे, उसका फॉर्मूला है सम इफ। तो सम इफ का फॉर्मूला यूज़ करके हम लोग सिर्फ राइस का टोटल लेंगे यूनिट्स का। तो मैं अभी आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ कि सम इफ फॉर्मूला यूज़ कैसे करते हैं, बट इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनने वाला है। तो उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे इन द फ्यूचर तो आपको काफ़ी मदद मिलेगा। तो मैं इधर लिखूंगा सम इफ, रेंज में मैं इस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करूंगा, कॉमा, क्राइटेरिया पे अगेन मैं डबल कोट्स पे दूंगा राइस, डबल कोट्स क्लोज्ड, कॉमा, सम रेंज पे मैं यूनिट इन स्टॉक्स को सेलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आई विल गेट इट इज 46.67। तो बेसिकली पूरे दिन में मैंने जो भी राइस बेचा है उसका एवरेज प्राइस इज 46.67। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा आपका वीडियो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप? हम लोग ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट्स, ऐसे ही वैल्यूएबल टिप्स एंड ट्रिक्स लाने वाले हैं। एंड इनफैक्ट रिसेंटली ईशा ने एक व्लॉग भी डाला था अपना इस चैनल पे, एंड व्लॉग 2 भी आने वाला है। तो व्लॉग 2 देखने के लिए भी आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। ओ वेट, मेरे पास आप लोग के लिए गिफ्ट है बाय द वे। वो गिफ्ट ये है कि हम लोग का बेसिकली द वेंचर विच इज ग्रैड मी अप, उसमें हम लोग का कई सारे कोर्सेज हैं, कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, कई सारे ई बुक्स हैं, बट पर्टिकुलरली एक ऐसा प्रोडक्ट है हमारा, वो है न्यूज़लेटर। तो हमारा वो वीकली न्यूज़लेटर है। तो हम लोग हर वीक मेहनत से क्यूरेट करके एक पर्टिकुलर फंक्शन को ढूंढते हैं एंड उस पर अच्छे से स्क्रीनशॉट्स, वीडियोस वगैरह अटैच करके लोगों को सेंड करते हैं। सिंस आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो मैं आप लोगों को 3 न्यूज़लेटर्स फ्री में देना चाहता हूँ, 3 प्रीमियम न्यूज़लेटर्स फ्री में। तो अभी आप पिन्ड कमेंट पे जा करके अपनी ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा एंड आपको 3 प्रीमियम न्यूज़लेटर्स अपने ईमेल पे मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।